जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है क्योंकि इस समय पर शनि का कुछ ऐसा तिलिस्म चल रहा है कि जिसको जानना हमको अति आवश्यक है। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सप्तम हाउस में आपके चतुर्ग्रही योग यानी कि ग्रहों का जमावड़ा लगा हुआ है और शनि इस समय पर भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो देखिए, ये दो भाव ऐसे हैं जो आपके पूरे जीवन का संचालन करने में समर्थ हैं। अगर हम यहाँ पर देखिए ग्रहों की चर्चा करें तो सूर्य जो हैं वो आपके धन भाव के स्वामी होते हैं। बुध जो हैं वो आपके पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं। शुक्र जो हैं वो आपके चतुर्थ भाव के और लाभ भाव के स्वामी होते हैं। मंगल की चर्चा करें तो वो आपके पंचम स्थान के स्वामी होते हैं, आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस समय इन ग्रहों का जमावड़ा और वहीं शनि के साथ एकादश संबंध यानी कि लाभ संबंध। तो यह लाभ संबंध इतना महत्वपूर्ण क्यों बन गया और इसका शनि पर किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं 28 नवंबर को शनि वक्र अवस्था भी आ गए थे और यह यहाँ पर 279 दिनों के लिए वक्री हुए थे। वक्री क्योंकि ये जुलाई लगभग 7 महीने के लिए वक्री हुए थे। अब वक्री ग्रह का होना क्या होता है? वक्री अगर ज्योतिष की भाषा में कहें तो ग्रह विपरीत दिशा में चलने लगता है, लेकिन अगर ब्रह्मांड में इसे देखा जाए तो ग्रह एक स्थान पर स्थिर हो जाता है। यह जो होता है ग्रह की विशेष स्थिति होती है जब ग्रह के सकारात्मकता और नकारात्मकता से जुड़े प्रभावों से संबंधित प्रेडिक्शंस की जाती हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले क्योंकि ग्रह एक स्थान पर स्थिर है तो शनि की सबसे पहले तो यहाँ पर विलंबिता समाप्त होगी, दूरदर्शिता बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन में रहेगी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर क्योंकि ग्रह ज्योतिष शास्त्र में विपरीत दिशा में चलना कहा जाता है क्योंकि उसका डिग्री बल जो है घटने लगता है। अब शनि का जो डिग्री बल है इस समय पर क्योंकि 28 नवंबर से ये 3 माह हो चुके हैं तो इसलिए इनका डिग्री बल जो है अब मात्र 3 डिग्री रह गया है। अब जैसा कि मैं आपको पूर्व में बता चुकी हूँ, जब भी ग्रह किसी भाव में जाता है वहाँ पर 5 अवस्थाओं का भोग करता है। प्रथम जो होती है बाल्यावस्था होती है, द्वितीय किशोरावस्था, तृतीय युवावस्था, चतुर्थ वृद्धावस्था, पंचम मृतावस्था। अगर हम बाल्यावस्था और मृतावस्था की चर्चा करें तो यह वह अवस्था होती है जब ग्रह अपने 20 से 30% प्रभाव आपको प्रदान करता है। अगर हम किशोरावस्था और वृद्धावस्था की चर्चा करें, यह वो अवस्था होती है जब ग्रह आपको अपने 50 से 60% प्रभाव प्रदान करता है और युवावस्था वह अवस्था होती है जब ग्रह अपने आप को 100% प्रभाव प्रदान करता है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस समय आपकी विलंबिता समाप्त हो रही है तो भाग्य का आपको 20 से 30% जो प्रभाव प्राप्त हो रहा है वो समस्त 12 भावों से प्राप्त होगा। जिस भी कार्य को आप करना चाहेंगे 20 से 30% आपको भाग्य का सपोर्ट मिल जाएगा। दूसरा क्या है, शनि इस समय पर दोधारी तलवार के समान पर कार्य कर रहे हैं। ये मैंने क्यों कहा? ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर हम यहाँ पर चर्चा करें तो देखिए सूर्य जो होते हैं वह आपके धन भाव के स्वामी होते हैं। धन भाग्य का अभिन्न एक दूसरे से जुड़ाव होता है। वहीं जब ये धन और भाग्य के स्वामी होकर आपके सप्तम में लाभ संबंध बनाएंगे तो सूर्य और शनि दोनों के मध्य जो होता है 36 का आंकड़ा होता है। ऐसे में क्या होगा कि आपके जो शासन प्रशासन से जुड़े हुए कार्य हैं या फिर आपके जो अधिकारी वर्ग हैं या पिता के साथ किसी प्रकार के मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसको आपको धैर्य से संभालना होगा। अब यहाँ पर देखिए शनि की विलंबिता तो बेशक पूर्ण रूपेण समाप्त हो रही है, लेकिन शनि के प्रभाव वैसे ही रहने वाले हैं। अब शनि के प्रभावों की अगर यहाँ पर हम चर्चा करें तो सबसे पहले शनि यहाँ पर आपके क्योंकि शुक्र के साथ भी लाभ संबंध बना हुआ है। अब शुक्र के साथ लाभ संबंध बना हुआ है, सप्तम हाउस में बना हुआ है, शुक्र यहाँ पर कारक हो रहे हैं और भाग्य भाव में शनिदेव महाराज बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब इन दोनों का लाभ संबंध एक्टिवेट होगा क्योंकि ग्रह कोई भी हो अपने प्रभाव एक दूसरे को जरूर आदान प्रदान करते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या है कि ये आपके जो
शनि के प्रभाव देने के जो तरीका है वो कुछ ऐसा है। जब व्यक्ति अहंकार पूर्ण तरीके से, अति उत्साह में या बहुत ज़्यादा शो ऑफ के लिए कार्यों को करने लगता है, वहाँ पर शनि की नकारात्मकता प्रारंभ हो जाती है। ग्रह वही होता है लेकिन उसके प्रभाव आपके कार्य करने के तरीके से परिवर्तित होते चले जाते हैं। ग्रह एक ही होता है, लेकिन जब आप धैर्य संयम का चिंतन करते हुए साथ ही साथ आप कार्यों के बारे में पूर्ण अनुकरण करते हुए, यानी किसी भी कार्य में हाथ डालने से पहले पूरी उसकी जानकारी विस्तार के साथ मूल से लेकर जड़ तक हर स्थान का आपको ज्ञान होना अति आवश्यक है आपके पास, क्योंकि शनि दूरदर्शिता के कारक हैं। प्लान जरूर तैयार रहने चाहिए कि अगर आपका एक प्लान फेल हो गया तो दूसरा प्लान आपका एक्टिवेट हो सके। यह शनि की विशेषताएं होती हैं। अब ऐसे में बुधदेव महाराज जो आपके पराक्रम के कारक होते हैं, ऐसे में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना या आपके लिए बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना अति आवश्यक हो जाता है। हालांकि बुद्धिमान व्यक्ति आप हैं, लेकिन थोड़ा सा आपकी, क्योंकि राशिपति की चंचलता, और ये चंचलता जो है शनि को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। व्यक्ति को धीर वीर गंभीर रहकर जब कार्यों को करता है तब शनि अपनी अनुकंपा को बनाते हैं। दूसरा क्या है, शनि का मूल स्वभाव क्या है, जिस समय पर चीज़ों की आप एक्सपेक्टेशन कर रहे होते हैं उस समय पर शनि आपको नहीं देते हैं, लेकिन शनि आपको तब देते हैं जब आप धैर्य संयम का पालन करते हुए। विशेषता देखिए, इस समय पर पिछले समय के चले हुए संघर्षों के कारण आपका विश्वास जो है शनिदेव पर से उठ सा गया था। अब इसी विश्वास को जमाने का समय है, क्योंकि शनि के प्रभाव देखिए जो कठोरता वाले प्रभाव हैं वो पूर्ण रूपेण क्षीण है, क्योंकि शनि के पास इस समय पर डिग्री बल की कमी है। अब अगर बहुत से लोग सवाल करेंगे कि उपाय क्या करने चाहिए, तो उपायों के लिए देखिए विशेषता, क्योंकि यहाँ पर कई सारे ग्रहों की चर्चा हुई है, तो उपाय के लिए सर्वप्रथम जो होगा सदाचार, क्योंकि शनि मीन राशि में है और आपके राशिपति के परम मित्र या कहें आपकी राशि के मुख्य ग्रह गुरुदेव महाराज है। गुरुदेव के अनुसार सकारात्मक रहना, धर्म का अनुसरण करना। अब धर्म का अनुसरण करने का तात्पर्य कुछ लोग ये भी निकाल सकते हैं कि हम बस जितना भी टाइम हमारे पास है पूजा पाठ में ही लगे रहेंगे। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि कर्म करते रहिए, ईश्वर की बस प्रार्थना ही बहुत है। इन चीज़ों का ध्यान करके कार्यों को आगे बढ़ाइए। आपको थोड़ा सा यहाँ पर मंगल का भी विशेष प्रभाव देखना होगा। मंगल यहाँ पर रोचक राजयोग बना रहे हैं और शनि के साथ लाभ संबंध बना रहे हैं। हालांकि मंगल जो है दबंग ग्रह है, ये शनि की किसी भी प्रकार से नहीं चलने देते, लेकिन समग्रह भी माने जाते हैं, जिस कारण से मंगल का भी इनको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। सकारात्मकता का विशेष ध्यान रखिए। आप पवित्रता अपवित्रता का ध्यान रखिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।